आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 2014 के बाद तेजी से हो रहे विकास से लोगों को मिल रहा है लाभ, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। कर्नाटक में अब शराब खरीदने के लिए 21 वर्ष उम्र जरूरी, वापस लिया गया 18 साल वाला मसौदा। बीपीएल परिवारों को हर महीने पैसे देगी कर्नाटक सरकार। जंतर मंतर पर पहलवानों का मीटू को लेकर विरोध प्रदर्शन, सरकार ने किया हस्तक्षेप। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ने सीपीआर देकर बचाई एक इंसान की जान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी यादगीर और कलबुर्गी जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने कोडेकल में सिंचाई पेयजल से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के इन सभी प्रोजेक्ट से कर्नाटक के लोगों को बहुत लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सूरत चेन्नई इकोनॉमी कॉरिडोर का कर्नाटक में पड़ने वाले हिस्से पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग भी बढ़ेगी और रोजगार को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला 25 साल हर प्रदेश और हर नागरिक के लिए अमृत काल है। उन्होंने कहा कि भारत सही मायनों में विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा और ये सभी के सामूहिक प्रयास से ही साकार होगा। भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। अब समय आ गया है कि वो आने वाले समय में और अधिक मजबूत हौसलों के साथ आगे बढ़े। बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था। तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट, पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। इसका बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटक ने उठाया, इस हमारे पूरे क्षेत्र ने उठाया, आप सब मेरे भाइयों बहनों ने उठाया। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। 2014 में कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उस प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने का फैसला किया जिसमें राज्य में शराब खरीदने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी नियम था। राज्य के आबकारी विभाग ने फैसले के लिए जनता संगठनों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 की धारा 36(1)(g) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, हालांकि कर्नाटक आबकारी लाइसेंस की सामान्य शर्तें नियम 1967 के नियम 10(1)(e) के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर अभी से ही राज्य में राजनीतिक घमासान जारी है। हर पार्टी सरकार बनाने की जोर आजमाइश में है। अब कर्नाटक सरकार ने भी वादे का दाव चल दिया है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने बताया कि राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को हर महीने पैसे देने का फैसला लिया है। इस फैसले की घोषणा आगामी बजट में की जाएगी। राजस्व मंत्री अशोक ने बताया कि राज्य में हर बीपीएल परिवार को 2000 रूपये की मासिक सहायता देने का फैसला किया गया है और आने वाले बजट में इससे जुड़ी सभी बातें बताई जाएंगी। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार 16 जनवरी को कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो घर की हर महिला मुखिया को 2000 रूपये प्रति माह मिलेंगे। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
संजय बंडी के बेटे साई भागीरथ मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। बुधवार को उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हैदराबाद की महिंद्रा यूनिवर्सिटी में पहले रैगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वो एक जूनियर छात्र पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा देते हैं। इस मामले में अब कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर बंडी साई भागीरथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बंडी साई भागीरथ तेलंगाना बीजेपी प्रमुख संजय बंडी के बेटे हैं। हमने जांच अपने हाथ में ले ली है और केस दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर संजय बंडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये घटना 2 महीने पहले हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई थी। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन करीब 200 भारतीय पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। उन्होंने कई एथलीटों का यौन उत्पीड़न करने वाले महासंघ प्रमुख और कई कोचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग मंगलवार को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में गिरे एक व्यक्ति पर कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था। वीडियो में, जिसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है, व्यक्ति बेहोश होने के बाद कुर्सी पर लेटा हुआ दिखाई देता है। फिर स्वास्थ्य सचिव सीपीआर देने के लिए उसकी छाती दबाते हैं। वो आदमी तब होश में आता है और पानी मांगता है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने भी स्वास्थ्य सचिव की सराहना करते हुए ट्विटर पर वीडियो साझा किया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी शुरुआत से ही कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार राहुल ने कारगिल युद्ध के हीरो रहे नायक दीपचंद से स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाना सीखा है। कांग्रेस ने उनके इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर भी किया है। खास बात यह है कि वो छोले भटूरे अपनी बहन और यूपी महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के लिए सीख रहे थे। उन्होंने नायक दीपचंद के साथ मिलकर किचन में खाना बनाया और दोनों के बीच खास बातचीत भी हुई। गीतकार और कवि जावेद अख्तर उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2006 के बीच गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ों के 17 मामलों की जांच का आदेश दिया था। जावेद अख्तर ने बुधवार 18 जनवरी को समिति की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। रिपोर्ट में बहुमत में ये कहा गया है कि मुठभेड़ वैश्विक थी, लेकिन उनमें से 3 मामलों में हत्या के आरोपों के तहत पुलिवालों के ट्रायल चलने चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच के समक्ष अपने वकील के माध्यम से पेश हुए जावेद अख्तर ने जस्टिस एच.एस. बेदी समिति की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। रिपोर्ट में निष्कर्ष ये निकाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से जांच में पाया गया कि 17 मुठभेड़ों में से 3 पहली नजर में फर्जी थी। हाल ही में आदिल खान दुर्रानी से शादी रचाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर से मुसीबत में फंस गई हैं। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के ड्रामा क्वीन अभिनेत्री राखी सावंत को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है और ऐसी खबर है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। राखी सावंत पर आरोप है कि उन्होंने कुछ समय पहले मॉडल शर्लीन चोपड़ा की
आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सर्कुलेट किया था। पुलिस ने बताया कि एक मॉडल शर्लीन चोपड़ा ने राखी सावंत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर अंबोली थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कल यानी बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की थी, जिसके बाद उन्हें आज गुरुवार 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राखी अभी थाने में ही मौजूद है, मगर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार 18 जनवरी 2023 को कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, वो एक स्मार्ट मैन हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान रघुराम राजन ने कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। राजन ने कहा कि मैंने कई मोर्चों पर उनके साथ बातचीत करते हुए लगभग 1 दशक बिताया है। राहुल गांधी किसी भी तरह से पप्पू नहीं है, वो एक स्मार्ट युवा जिज्ञासु व्यक्ति हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 2014 के बाद तेजी से हो रहे विकास से लोगों को मिल रहा है लाभ, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। कर्नाटक में अब शराब खरीदने के लिए 21 वर्ष उम्र जरूरी, वापस लिया गया 18 साल वाला मसौदा। बीपीएल परिवारों को हर महीने पैसे देगी कर्नाटक सरकार। जंतर मंतर पर पहलवानों का मीटू को लेकर विरोध प्रदर्शन, सरकार ने किया हस्तक्षेप। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ने सीपीआर देकर बचाई एक इंसान की जान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।